हरिओम। आज गीता अध्ययन के हम कुछ श्लोक करेंगे और ये सांख्य योग कर रहे हैं। हम अध्याय 2 60वां श्लोक कर रहे हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परम थन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। और इसके बाद क्योंकि यदि बैठता है तो जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसमें जरा सी टीका करते हैं, टीका टिप्पणी। इसीलिए हर धर्मों में, खैर हमारा हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है, सनातन है, पुरातन है। हिंदू धर्म में और बाद में कोई भी धर्म ले लीजिए आप, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जूइश हो, यहूदी धर्म हो या इस्लाम हो, मुस्लिम्स हो, सब में उपवास की प्रथा रखी गई है। उपवास की प्रथा इसलिए रखी गई थी और ये है कि हमारे संत महात्माओं ने उसको त्योहार से जोड़ दिया, देवी देवताओं से जोड़ दिया। उसके साथ साथ और लोगों ने अलग जो और धर्म थे उन्होंने किसी और चीज़ के साथ जोड़ दिया। तो होता क्या था कि अब ये मुसलमान 1 महीने व्रत रखते हैं, तो होता क्या है, हमारे इसमें जैन भी रखते हैं, उनके पर्युषण वगैरह होते हैं। तो उपवास करने की सबसे जो प्रथम रिक्वायरमेंट था, प्रथम आवश्यकता थी कि आज मान लीजिए कि हमने सोमवार का व्रत रखा कि भाई शिव जी से कनेक्टेड है ये, या एकादशी का रखा, तो हुआ क्या है कि उस दिन जैसे हम रोज़ खाते पीते हैं, तो होता क्या था, उपवास के दिन और ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन जब इंद्रियां बीच में आती हैं तो जब सुबह उठे और आके देखा किचन में कि भाई बढ़िया स्मेल आ रही है, दूसरे लोग खाएंगे, दूसरों के जो ये ब्रेकफास्ट बना है, तो सबसे पहली इंद्रियां आँख देखती है उसको। तो आँख जो है, यदि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं तो आँख ने देखा, तो यदि कोई ऐसा ही इंसान हुआ, व्यक्ति हुआ कि जो जिसका इंद्रियों पर वश नहीं है, तो वो कहेगा मैं अगले हफ्ते से सोमवार का व्रत रखूँगा, आज मैं खा लूँ, अगले सोमवार से ज़रूर रखूँगा। फिर इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं खाऊँगा। उसके बाद में जब आए यहाँ पर तो किसी ने कहा, हाँ किचन में आए तो आँखों ने तो देखा ही, अब नाक ने जो अच्छी सुगंध आ रही थी किचन से, जो नाश्ता बना था, तो उसमें अब इंद्र ये कहने लगी, नाक की इंद्री और आँखों ने तो कही, अब ये 2 इंद्रियां काम कर रही हैं। तो जो साधारण बुद्धि वाला मनुष्य होगा वो उस खाने पर चला जाएगा कि भाई मैं अगले सोमवार से रखूँगा। लेकिन इससे जो और टफ वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि जब ये देखा, फिर सुना किसी से कि भाई नाश्ता बहुत बढ़िया बना है आज, तो क्या हुआ कि जब ये 3 इंद्रियां आ गई, आंखों की, नाक की, कान की, तो चौथी इंद्रिय अपने आप आ जाती है, क्योंकि मुंह में लार आती है। तो जो मद बुद्धि वाला होगा वो इस खाने पर टूट पड़ेगा, और टूट पड़ेगा खाने पर तो क्या होगा कि भाई मैं अगले सोमवार से करूँगा। लेकिन जो तटस्थ व्यक्ति हैं वो कहेंगे नहीं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा एकादशी का उपवास है, या आज मेरा शिव जी का उपवास है, या मेरा रविवार का उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे में यही बुद्धि, भगवान यही कह रहे हैं कि यदि तू इंद्रियों के बस में आ गया तो तू सब कुछ खो देगा। इंद्रियों को तू तटस्थ हो जा और इंद्रियों को संयम में रख, तो तू हमेशा विजयी होगा। अब जो अगले 2 हैं वो बहुत ही मुख्य हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः
कामात् क्रोधो अभिजायते। ये और इसका दोनों का पढ़ता हूँ साथ साथ। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणयशति। इसका अर्थ ये है, साधारण मनुष्य विषयों का ध्यान करता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ओम जय जगदीश्वरी की आरती में लिखा है, विषय विकार मिटाओ, हम गाते हैं। विषय का मतलब ये है जो 5 इंद्रियों से संबंधित है, आँख से, कान से। आँख का मतलब आप टीवी देख लें, खाने जो जिह्वा है तो वो खा लें पी लें, सुगंध है नाक से, कान है सुनने के लिए, म्यूजिक बढ़िया सुन लें, और टच। तो होता क्या है कि साधारण मनुष्य जो है विषयों का ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है। जब उनका चिंतन करता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तो उन विषयों की उसे कामना होती है कि मुझे मिल जाए। जब मिल जाए और कामना जब पूरी नहीं हो रही है, जब विघ्न पड़ रहा है उसके अंदर, तो उससे फिर क्रोध आता है। फिर तो ये कहेगा कि यही होगा कि मैं इसको लेकर रहूँगा, बाई हुक और क्रुक, मैं करके रहूँगा। लेकिन जब क्रोध आया है तो उससे उसका सम्मोह और बढ़ जाता है, उस इंद्रिय से संबंधित चीज़ का, कि नहीं, और मोह बढ़ गया उसका। और जब मोह बढ़ जाता है और क्रोध आया है और ज़्यादा क्रोध बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि इस मूल भाव से स्मृति भटक जाती है। और जब स्मृति में भ्रम हो जाता है, भटक जाती है, तो बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो आदमी का सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि नाशाता प्रणयशति। ध्यायतो विषयान पुंसा, संगस्ते शोपजायते, संगात संजायते कामा। उस काम से काम का जन्म होता है। कामात क्रोधो अभिजायते, काम की पूर्ति ना होने पे क्रोध आता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध से और सम्मोह बढ़ गया, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उस सम्मोह से, उस क्रोध से जो सोचने की शक्ति थी, जो बुद्धि थी, वो भटक जाती है। वो ठीक से निर्णय नहीं कर पाता। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाश। जब स्मृति का नाश हुआ है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो सर्वनाश हो जाता है, आदमी उस पर गिर जाता है। आज के लिए हम यही रखते हैं, 4 ही रखे हमने, चूँकि इस बारे में बोलना ज़्यादा था। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। हरि ओम।